रेडी स्टार्ट। यह प्रस्तावित अस्थायी समिति नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की अध्यक्षता में गठित की गई है और इसकी पहली बैठक हाल ही में आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त सरकार राज्यों को प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोरों के निकट 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप विकसित करने में सहयोग प्रदान करेगी। इन नियोजित शैक्षणिक क्षेत्रों में अनेक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, कौशल विकास केंद्र तथा आवासीय परिसर स्थापित किए जाएंगे। भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश आज विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक संभावनाओं में से एक है। जनसांख्यिकीय लाभांश उसे आर्थिक विकास क्षमता को दर्शाता है जो तब उत्पन्न होती है जब कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या बच्चों और वृद्धों जैसी आश्रित आबादी से अधिक हो जाती है। वर्तमान में भारत इसी चरण में है जहां श्रम बल तेजी से बढ़ रहा है और जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा युवा है। अनुमानों के अनुसार वर्ष 2047 तक भारत की कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या लगभग 1 अरब तक पहुंच सकती है। इससे भारत को एक लंबा जनसांख्यिकीय अवसर प्राप्त होता है, वह भी ऐसे समय में जब अनेक विकसित देश गंभीर श्रम बल की कमी और घटती प्रजनन दर जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। चीन अपने जनसांख्यिकीय शिखर को पार कर चुका है। जापान कार्यबल की उपलब्धता में तीव्र गिरावट का अनुभव कर रहा है। यूरोप की कई अर्थव्यवस्थाएं वृद्धि होती आबादी और बढ़ते सामाजिक कल्याण व्यय की चुनौतियों से जूझ रही हैं। इसके विपरीत भारत के पास एक युवा और ऊर्जावान कार्यबल है जो आने वाले दशकों तक विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, नवाचार, स्वास्थ्य सेवाओं, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल उद्योगों को गति देने में सक्षम है। यही जनसांख्यिकीय लाभ भारत को सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं, औषधि निर्माण, इंजीनियरिंग प्रतिभा, स्टार्टअप्स, फिनटेक, नवाचार और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हालांकि जनसांख्यिकीय लाभ अपने आप तेज आर्थिक प्रगति की गारंटी नहीं देता। यदि शिक्षा एवं कौशल विकास, स्वास्थ्य अवसंरचना और रोजगार सृजन में पर्याप्त निवेश न किया जाए तो युवा आबादी बढ़ती बेरोजगारी, अल्प रोजगारी तथा आर्थिक और सामाजिक असमानताओं के रूप में दबाव उत्पन्न कर सकती है, जिससे आर्थिक विकास की गति प्रभावित हो सकती है। इसलिए भारत के सामने दोहरी चुनौती है। एक ओर पर्याप्त रोजगार अवसरों का सृजन करना और दूसरी ओर यह सुनिश्चित करना कि कार्यबल उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक कौशलों से सुसज्जित हो। जनसांख्यिकीय लाभ का यह अवसर हमेशा खुला नहीं रहेगा, अतः हमारे लिए यह
आवश्यक है कि हम इस अवसर का अधिकतम लाभ